अगर आपकी भी लाइफ में कोई एक ऐसी इंसान है जो आपको टाइम नहीं देती है, अच्छे से बात नहीं करती है, पहले की तरह आपके सामने कुछ नहीं ऐसा रहा जो आप पहले देखते थे, अब वो कुछ भी हो सकता है। वैसे ज़्यादातर तो रिलेशनशिप में ही ऐसा होता है, मगर दोस्तों के बीच में भी ऐसी होती है कि पहले ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। अब अगर फिर से उसके दिल में अट्रैक्शन बढ़ना है, फिर से वो हमारे लिए पागल होने लग जाए, फिर से हमें वो इम्पोर्टेंस देने लग जाए, फिर से वो सही राह पे या फिर सही लाइन पर आ जाए, तो आज की इस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, वैसे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन पड़े होंगे कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, मगर फिर भी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। इससे क्या होगा कि एक तो आपकी पार्टनर सही राह पर आ जाएगी या फिर आ जाएगा। जो उसने गलती की शायद उस गलती की आपसे माफी भी मांगे, मगर लाइफ में दोबारा कोई ऐसी हरकतें नहीं करेगी या फिर ऐसी हरकतें नहीं करेगा जिससे कि आपको हर्ट हो। ठीक है मेरे भाई, सारी बातें एक्सप्लेन करूंगा, मगर उससे पहले खेलेगा फ्री फायर, ओ सॉरी, मतलब उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस नहीं किए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस जरूर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप उसे रियलाइज़ करवा सकते हो, आप उसे इम्पोर्टेंस दे सकते हो, आप उससे कन्वेंस कर सकते हो कि यार ऐसा नहीं करो, मुझे बुरा लगता है, मुझे हर्ट होता है, या फिर तुम्हें ये करने से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मुझे टाइम दो, मुझसे बात करो, मुझसे ऐसे बहस मत करो। इस तरीके से आप कन्वेंस कर सकते हो, उसे समझा सकते हो कि यार मैं अपनी जगह सही हूँ, मैंने कोई गलती नहीं किया है, या फिर कुछ भी ऐसा रियलाइज़ करा सकते हो। मगर ये सब चीज़ें आपने शायद करके ट्राई छोड़ चुका होगा, मगर इसका कोई रिजल्ट नहीं होगा। मगर अब इसका अपोजिट करो, दूसरा ऑप्शन अपोजिट करो। अब आप अपने आप को टफ बनाओ, अब आप उसको एक ऐसी इमेज अपनी दिखाओ जो शायद उसने कभी सपने में भी नहीं सोच रखा हो। वो क्या होगा? रिजेक्ट, अवॉइड, इग्नोर। मगर यहाँ पर एक कुछ बात समझते हैं कि यहाँ पर बहुत से लोग कपल्स होंगे, बहुत से लोग मतलब पार्टनर्स होंगे, बहुत से तो मैरिड वुमन भी, जब जो भी है मैरिड भी हो सकते हैं। तो उन सब के लिए मैं कुछ एक बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हम ये बात जानने की कोशिश करते हैं कि आप जिसके लिए इतना पागल हो रहे हो, जितना इसके लिए रो रहे हो, आप उसे कन्विंस कर रहे हो, समझा रहे हो, ये सब कुछ कर रहे हो, क्या सचमुच वो आपको इंसान डिजर्व करता है? अभी यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि आप मैरिड हो, कपल्स हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, दोस्त हो, या कोई भी हो, क्या सचमुच वो डिजर्व कर रहा है? क्योंकि ये सब चीज करने के बाद ही तो मेरे दिल में आपको लेकर के प्यार और बढ़ रहा है। मजबूरी में मुझे वीडियो देखनी पड़ रही है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है, मेरी टेंशन बढ़ते जा रही है। क्यों? क्योंकि वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, वो इंसान आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे, वो इंसान आपको टाइम नहीं दे रहे, क्योंकि इसीलिए आप पागल हो रहे हो। तो यही चीज़ आप क्यों नहीं कर सकते कि मतलब उसके इग्नोर करने से मैं इतना ज़्यादा परेशान होने लग गई, उसके अवॉइड करने से मैं इतना ज़्यादा अपने आप को इतना बेला समझने लग गया, उससे बात ना करने की वजह से मैं चिड़चिड़ापन महसूस करने लग गया। तो अब ये चीज़ें मैं भी ट्राई करके देखता हूँ कि मतलब मैं ही 10 बार कॉल कर रहा था ना, अब एक भी कॉल नहीं करूँगा। मैं 10 बार मैसेज कर रहा था ना, अब एक भी मैसेज नहीं करूँगी। मैं 10 बार उससे पूछती थी ना, अब एक बार भी नहीं पूछूँगी। जब वो बंदा या फिर वो बंदी मुझसे बात करना चाहती ही नहीं है, तो ज़बरदस्ती मैं उसे क्यों फ़ोर्स करूँ? ज़बरदस्ती से मैं क्यों कहना चाहूँ? दरअसल आप जो ज़बरदस्ती कर रहे हो ना, इसके लिए ही इंसान वो कन्विंस नहीं हो रहा है, वो समझ नहीं रहा है और आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। अगर आपने अपनी ही वैल्यू नहीं की, तो वो सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू क्यों करना चाहेगा? उसने तो आपको जज कर लिया है कि जब भी उसे कुछ भी मनाना होगा, कुछ भी कहना होगा, तो वो आपकी ही गलती ठहराएँगे, आपसे ही माफ़ी मंगवाएँगे और आपको ही रुलाएँगे, क्योंकि ये सब चीज़ करने में सामने वाले इंसान को मज़ा आता है और आप रो रहे होते हो। तो ये सब चीज़ें सप्लाई बंद करिए। ठीक है, मैं तुम्हें बहुत प्यार देती थी, अब बंद। ठीक है, मैं तुम्हें बहुत इम्पोर्टेंस देती थी, मगर अब बंद। ठीक है, मैं तुम्हें सामने से पूछती थी, मगर अब कम। ठीक है, मैं तुमसे बात करने के लिए मरती थी, मगर अब नहीं, अपने आप को बिज़ी रखूँगी मैं। ये चीज़ समझिए। अगर आप ये चीज़ समझते हो ना, तो उसके पास सोचने का समय होता है कि अरे 10 बार मैसेज आने वाला, एक बार भी मैसेज नहीं आया। अरे 100 बार मैसेज करके कॉल करने वाली, आज एक बार भी कॉल नहीं की, मैसेज नहीं की। तो ऐसे में इंसान के पास मैसेज जाता है ना, जब आप उसके पीछे भागना बंद करते हो, कि उसके लिए आप रोना कम करते हो, जब आप उसके लिए परेशान होना कम करते हो। हाँ, बहुत से लोग ज्ञान देंगे कि सर आपके लिए कहना बहुत आसान है, मगर जिस पे बीतती है ना, उनसे पूछिए। अरे मेरे भाई, स्किप करो, अभी वीडियो स्किप करो, मत देखो। तुम लोग भैया निब्बा निब्बी वाला ही प्यार करते रहोगे। यकीन मानिए, रिलेशनशिप में मैच्योर होना किसी एक का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप दोनों ही बचपना करोगे तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा, ये कुछ दिनों का टाइम पास वाला प्यार हो जाएगा और फिर हो सकता है ये रिश्ता वक्त से पहले टूट जाए। तो ये सब बातें मत कहना मुझे, ठीक है ना? कि मतलब जिस पे बीतती है। अरे भाई,
सब लोग रिलेशनशिप में आते हैं, सबके साथ ऊंच नीच कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो ऐसा मत सोचो, अपने आप को अगर टॉप नहीं बनाओगे तो उस रिलेशनशिप में कभी भी आप अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, हमेशा दब के ही रहोगे। इसलिए मैंने कहा कि आप उसको इंपॉर्टेंस देना बंद करोगे, टाइम देना बंद करोगे, याद करना बंद करोगे, काम करना उसके लिए बंद करोगे, इसको ए टू जेड जो भी थे उसके लिए कर रहे थे आप, ये सब चीज़ें आप अपने लिए करोगे। अपने आप से प्यार करना, अपने आप को इंपॉर्टेंस देना, अपने आप को खुश रखना, अपने आप को हैप्पी रखना, कुछ भी था सब कुछ अपने लिए करोगे, तब आपके पार्टनर को ये सब जब चीज़ें मिलना बंद हो जाएगा तब ना वो आपके पास आएगा। एक इंसान है, इसको भूख लग रही है मगर उसे बिना बोले ही खाना मिल जा रहा है, तो वो क्यों मेहनत करना चाहेंगे जब बैठे बैठे सब कुछ मिल जा रहा है। मगर दूसरा तरफ इंसान है जिसको कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो इंसान उठकर खाना खाने आएगा। वो चाहे खाना कैसे भी बनाओ, उसे मजबूरी है क्योंकि कहीं से भी खाना नहीं मिल रहा, तो वो वही खाना खाएगा जिस खाने में स्वाद हो या ना हो। मगर बैठे वाले इंसान को तो अगर टेस्टी चीज़ भी बना के दोगे तो भी वो कंप्लेन निकाल देगा कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मुझे नहीं खाना, क्योंकि आप डर रहे हो। आपको पता है कि उठ के नहीं देंगे तो वो खाना नहीं खाएंगे। अरे रहने दो ना यार, जो आपकी इज्जत ही नहीं कर रहे, वैल्यू नहीं कर रहे, उसके लिए आप क्यों इतना पगला रहे हो, क्यों इतना बावले हो रहे हो? जाने दो, ऐसे इंसान को फ्रीडम दो कि ठीक है मैं हो गया, बस जितना करना था कर लिया मैंने, अब नहीं हो रहा जी, बस हो गया, ज़्यादा नहीं। तब पार्टनर को रियलाइज़ होता है कि मैंने क्या गलती की है। मैंने पीतल को सोना समझ लिया था और जो सोना मेरे पास था वो तो कभी देख ही नहीं पाया मैं। क्लियर? आपको ये चीज़ समझना चाहिए। लेकिन मानिए लाइन पर आ जाएंगे आपके पार्टनर। दूसरी बात, हम उसके लिए ऐसा फील क्यों करते हैं? देखो सिंपल सी बात है, जब हमें कोई अवॉइड करता है, इग्नोर करता है या फिर दिखाता है ऐसा कुछ, तो हम ना उसकी तरफ और ज़्यादा भागते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। क्यों भागते हैं? क्योंकि वो चीज़ हमें कुछ नया देखने को मिलता है। हमें लगता है ऐसा कि जो चीज़ हमारे साथ कभी हो ही नहीं सकती थी, आज वो सडनली हो रही है, तो इसको कम करने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा ना, पूछना तो पड़ेगा ना, बात तो करनी पड़ेगी ना, जानना तो पड़ेगा ना कि क्या हो रहा है, क्यों चल रहा है ये सब चीज़ें। और यही चीज़ इंसान आपसे बात नहीं करते हैं, अवॉइड करते, तब आपके अंदर और बेचैनी छाती है, तब आप रोते हो, घुट-घुट के मरते हो। ये सारा अट्रैक्शन होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके इग्नोर करने से, अवॉइड करने से। क्योंकि हमें रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं है, हमें नहीं पसंद है कि कोई हमें इग्नोर करे, अवॉइड करे, क्योंकि हमने खुद को इतना अपने आप को सौंप दिया है किसी को, जितना हमने सोच नहीं सकते। जब सब कुछ उसके लिए हमने कर लिया, तो वो हमारी खुशी के लिए इतना नहीं कर सकता। ये सब चीज़ें आपके माइंड में होती है और ये सब चीज़ें भगाती है उसके पीछे। ये भी एक तरह का साइकोलॉजी की है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से वर्क करता है, समझ के। तो क्लियर मैं क्या कहना चाह रहा था। और भी कुछ बातें हैं, कुछ और भी आपको समझाने हैं, मगर अभी के लिए तो बस इतना ही। ये सब चीज़ें फ्रेंड आपको कुछ दिनों तक करना पड़ेगा, अपने आप को टफ बनाना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप 1 से 2 दिन का ऐसा कर रहे हो तो आपको दिखने में रिजल्ट मिलेगा। भाई आप करो, आपके पार्टनर को आदत लग चुकी थी तो थोड़ा समय लग सकता है, हफ्ता भर भी लग सकता है, मगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है आपको, ठीक है ना? उसे फ़ील करवाना है ये चीज़ें। यकीन मानिए आपको कुछ देखने को मिलेगा कि हाँ, अब पहले से बढ़िया हो रहा है रिलेशनशिप। हाँ, अब पहले से ज़्यादा सुधर रहा है। अब जो मैं चीज़ कर रही थी उसके लिए, अब वो कर रहा है मेरे लिए। जितना मैं परेशान था उसके लिए, अब उतना वो मेरे लिए परेशान है। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? तो ऐसा कुछ था। और भी बहुत सी चीज़ें होंगी, मगर आप लोग कहोगे कि सर इस वीडियो को पार्ट 2 बनाइए तो मैं और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा आपके लिए। अभी के लिए तो बस इतना ही। खेलेगा फ्री फायर, ओह सॉरी, तो क्या करना है आपको अरे यार, ये पता नहीं क्या माइंड में चल रहा है मेरे। तो आपको करना कुछ नहीं है, इंस्टाग्राम पर आना है, फॉलो करना है। अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो भाई आना प्लीज़, रिक्वेस्ट है यार, आ जाना, ठीक है? चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना एंड बेल नोटिफिकेशन